हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे यार। हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 में बहुत स्वागत करता हूँ, या वेलकम टू इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 4 गाइस। तो मैंने आपको पिछले में बहुत ही ज्यादा बेसिक बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कि हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे कर सकते हैं। और आज की वीडियो भी मतलब यार बहुत ही ज्यादा बेसिक होने वाली है और बहुत ही ज्यादा छोटी होने वाली है। देखो, जो सब्स्टिट्यूशन वगैरह मेथड है वो मैं आपको बता तो दे रहा हूँ, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ गाइस। ठीक है, जब मैं पूरा एक मेथड पढ़ाता हूँ तो मैं उसके बाद उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में करा देता हूँ। तो आप उसको कर सकते हो, और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मतलब पूरे पूरे जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। ठीक है, बाकी आप एनसीईआरटी के लिए भी बेस तो अपना काफी अच्छा बिल्ड कर ही सकते हो। ठीक है, नो डाउट। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ एक्चुअली इस लेक्चर में, कि जो हमारा पिछला लेक्चर था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो वो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करते किस लिए हैं, मतलब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि हमको फंक्शन कॉम्प्लेक्स पड़ जाता है तो हमको सिंपल करना पड़ता है। एक्चुअली मेन तो यार वही सब है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिकली उसका एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग प्रूफ देख के बड़ा खुश हो जाते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल से इलस्ट्रेट करने जा रहा हूँ कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत किस लिए पड़ी। ठीक है, ओके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो मैं लिख देता हूँ कि वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, वाई सब्स्टिट्यूशन मेथड गाइस, है ना। तो एक्चुअली एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सुंदर इफेक्ट आना चाहिए ना। हमारी आदत होती है, अगर अच्छे नोट्स होते हैं तो हमको मतलब एक वो समझ में आता है। अभी कोई पीछे से बोलेगा भैया अच्छे नोट्स तो नहीं है, राइटिंग तो आपकी बहुत माशाल्लाह है, हमें कुछ समझ ही नहीं आता। अरे जो मैं बोलता हूँ वो तो समझ आता है ना। उस पर ध्यान दो। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लेट हमारे पास एक मतलब एक एग्जांपल से हम स्टार्ट ही करेंगे, कि मेरे पास जैसे एक फंक्शन है जी एक्स, मतलब इंटीग्रल ऑफ फंक्शन जी एक्स। ठीक है, so if this is the expression and we want to use substitution method, then we will get what we will get, understand this। ठीक है, जस्ट लुक एट इट दैट व्हाट आई एम राइटिंग, नजरें स्क्रीन पर ही रखना हमेशा। ठीक है, देखो, जी एक्स को मैंने टी माना, तो मेरा जी डैश एक्स क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव ले लेंगे बोथ साइड पे, डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फंक्शन मतलब जी एक्स। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यार, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ फंक्शन टी डी एक्स का इंटीग्रल। सही बात है नहीं, यहाँ तक समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है ना। देखो मैं आपको फिर से एक बार वो कर देता हूँ, हमारे पास हाइलाइटर है। हाँ जी है हाइलाइटर, हम ले लेते हैं ग्रीन कलर। ठीक है, मेरे पास एक फंक्शन है। ठीक है, मैंने उसको एक्चुअली ये थोड़ा हाइलाइटर हमें नहीं यूज करना है। देखो, हमारे पास एक फंक्शन है ना। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि हमारे हमको जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है हमारे पास, हम मतलब जिसका डेरिवेटिव उस फंक्शन में प्रेजेंट होता है हम उसको टी डाल देते हैं। लेकिन अब ये तो सिंपल फंक्शन है ना, मतलब सिंपल फंक्शन वो वाला सिंपल फंक्शन मत समझ जाना जो रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ते हैं। ये मतलब एक वो लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि ये तो एक सिंपल फंक्शन है। अब इसका डेरिवेटिव देखो कहीं भी दिख रहा है पूरे फंक्शन में, ये देखो पूरे फंक्शन में इसका डेरिवेटिव कहीं भी नहीं दिख रहा। तो हमने इसको उठाकर टी डाला। ठीक है, जी एक्स को टी डाला, डेरिवेटिव ले लिया, ये आ गया। अब dx को इधर लेके आ गए और gx को इधर लेके आ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया। बहुत ही सिंपल है यार, स्किप कर देना जिसको मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तो एक मिनट, अभी तो नोट सुंदर भी चाहिए होते हैं ना आप लोगों को। एक मिनट, ठीक। तो ये चीज हमारे पास आ गई है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ई डी एक्स मेरे पास क्या था, डी एक्स मेरे पास आया है डी टी बाय डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, है ना, डी टी बाय डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स इंटीग्रल। समझ में आ गई बात। तो अब हमें इससे क्या इलस्ट्रेट हो रहा है गाइस, गाइस बार बार गाइस गाइस, भैया ढंग से पढ़ा लो, इतना गाइस नहीं बोलते। ये देखो,
तो हमारे पास यार देखो, हमको बेसिकली हम इसलिए इंटीग्रेट कर रहे थे क्योंकि हमको जीएक्स का वैल्यू चाहिए था, कि हमको सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन अब हमारे पास तो देखो जीएक्स तो था नहीं, लेकिन जीएक्स को टी डालने से हमारे पास जी डैश एक्स ही आ चुका है। सो what are we concluding here? That we are not getting a simpler function, but the function is getting more complex. Function is getting more complex. How the function is getting more complex? How? How the function is getting more complex? The function is getting more complex because earlier we want, earlier we were solving basically, we were solving gx only and only gx. And now we have to solve g dash x2। तो यार यहाँ पे हमको देखो सिंपलर तो कोई कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमको पहले जी एक्स चाहिए था खाली, और अब हमको जी डैश एक्स भी चाहिए यार। ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब ये तो कुछ है ही नहीं यार, ये तो एकदम खराब हो गया मामला। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमको अब क्या करना है। हमारे पास पहले इक्वेशन थी वो वाली, ठीक है, ये वाली हमारे पास इक्वेशन थी। तो अब देखो, if the equation would be had like this, I am repeating, if the equation would be had like this, how would be it had like this भैया, please tell us। that integral of gx साथ में multiplied by derivative of gx। now you are able to see that the derivative of the function we are letting t has been present in the question itself। so guys, isn't it interesting ना? देखो हमारे पास अब ये भी आ चुका है यार। तो हमारे पास तो मामला आसान हो गया ना। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो यही सीखा था ना, कि हमको उस वाले फंक्शन को टी डालना है जिसका डेरिवेटिव एक्चुअली प्रेजेंट होगा हमारे पास क्वेश्चन में, है ना। अब हम यहाँ पर जीएक्स को अगर टी डालेंगे तो हमारे पास इंटीग्रल एफ टी डी टी बहुत ही प्यार से आ सकता है। कोई फॉर्मूला नहीं है, याद मत करना, सोल्यूशन है क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक हम यार इसको ना एज अ रूल लिख लेते हैं, राइट, रेड से लिख लेते हैं, रूल है तो रूल, ये क्या बन गया, देखो रूल। तो द रूल इज, बिफोर assuming gx is equal to t, you should make sure that derivative of gx or g dash x is present in the numerator, in the numerator to get cancelled, cancelled थोड़ा वैसा वर्ड है, टू गेट सिंप्लीफाइड। क्योंकि हम dt डाल देते हैं ना यार सबकी जगह पे, जब हम gx को t डालेंगे डेरिवेटिव लेके हम पूरे को dt उठा के डाल देते हैं, है ना। तो इट गोज मोर सिंप्लीफाइड एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म, इट गोज इन मोर सिंप्लीफाइड एंड सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मतलब यार देखो समझ में आ रहा है ना। एक एक और लाइन लिख लो, तुम्हें समझ में आएगी बात, अच्छे से समझ में आएगी। दैट ऑलवेज, एक मिनट, इसको यार थोड़ा हम ना क्या करते हैं, रूल नंबर 2 लिख देते हैं ना गाइस। रूल नंबर 2 या वर्किंग रूल 2, जो भी आप बोलना चाहो इसको प्यार से। दैट ऑलवेज अज्यूम दैट द फंक्शन, ऑलवेज अज्यूम दैट फंक्शन एज टी। कौन सा फंक्शन एज टी भैया? ऑलवेज अज्यूम दैट फंक्शन एज टी whose derivative is present, whose derivative is present in the numerator, is present in the numerator along with dx। बेसिकली इंटीग्रैंड में हमको उस फंक्शन को टी मानना है जिसका हमारे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा न्यूमरेटर में, राइट।
हमें उसी फंक्शन को टी मानना है जिसका हमारे पास डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। जैसे हमारे पास इंटीग्रैंड है कोई, इंटीग्रैंड समझते ही हो, ठीक है, इंटीग्रैंड है कोई, साथ में डीएक्स है। अगर इस इंटीग्रैंड के अंदर जी एक्स तो है ही है, मगर हमारे पास अगर जी डैश एक्स है या जी एक्स हो ना हो जरूरी नहीं है, देखो, मे और मे नॉट बी, बट दिस शुड बी देयर, शुड बी, दिस शुड बी देयर, तभी सब्स्टिट्यूशन मेथड लग पाएगा, वरना काय का सब्स्टिट्यूशन मेथड यार, है ना? समझ में आ रही बात? तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों यूज करना होता है, ठीक है, हमें किस लिए जरूरत पड़ती है सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने की, ठीक है। तो यार देखो, अब उसके लिए अब देखो दूसरा टॉपिक तो छेड़ूंगा ही मैं, ठीक है, अभी तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ मैं, थोड़ी ही देर में, ये वाली वीडियो के बाद ही। तो अब मैं आपको क्या करता हूँ कि देखो एक क्वेश्चन करा सकता हूँ, उससे ज्यादा क्या ही करा सकता हूँ, मतलब एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन, यू नो, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डीएक्स, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगनी, चिंता मत करो, बिल्कुल भी इनवर्स से डर है तो बिल्कुल नहीं, भूल जाना है हमने को, ये है, ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो यार जरा ध्यान से, कि अब हमें देखो ये नहीं पता कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव किसके डेरिवेटिव में आता है ना, पर हमको ये जरूर से जरूर पता है कि जो 1/√1 - x² है, उसका डेरिवेटिव, मतलब ये साइन एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है, हमको ये जरूर पता है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा था ना कि दिस मे और मे नॉट बी, दिस मे और मे नॉट बी, बट दिस शुड बी, दिस शुड बी, बोला था ना। अब देखो, तो हमको ये पता लग गया कि इसका जो डेरिवेटिव है वो ये चीज है ना। तो यार इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो वी शुड टेक रूट, मतलब एक्चुअली 1/1 - x² को टी डाल देंगे कि साइन एक्स, मतलब उसका डेरिवेटिव लेने पे साइन इनवर्स एक्स आ जाए और कैंसिल हो जाए या सिंप्लीफाई हो जाए, राइट। तो आगे तो फिनिश कर ही लोगे यार। वन, एक मिनट, ये तो गलत लिख दिया, 1 बाय, क्या हो रहा है ये आज, शनि भारी है भैया, नहीं नहीं भैया शनि भारी नहीं है, ऐसे मत बोलो यार। देखो क्या हो रहा है, 1/√1 - x² इक्वल टू टी, अरे ये तो साला बॉक्स ही नहीं बना भैया, शनि भारी, अरे नहीं भारी भाई, काहे नहीं समझते हो तुम। देखो बना ना, थोड़ा सा गड़बड़ बना लेकिन बन जरूर गया, ठीक है, इसको डालोगे, एंड नाउ फिनिश योर सेल्फ, फिनिश योर सेल्फ, या फिर मैं इसमें लिख सकता हूँ DIY, DIY तो बहुत लोग जानते होंगे ना, यूट्यूब तो दिन भर चलाते हो, साल नहीं यूट्यूब दिन भर चलाना है, डू इट योर सेल्फ, ठीक है। चलो यार अब क्या करें, छुट्टी कर दें? छुट्टी नहीं करनी भैया, अगली वीडियो खोल लेना तुरंत से तुरंत। छोड़ो यार, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब प्रैक्टिस ही तो हो रही है, क्वेश्चन तो वैसे भी मैं करा नहीं रहा हूँ, आपको हिंट देके छोड़ दे रहा हूँ, बहुत ही इजी है यार, क्वेश्चन क्या कराऊँ अब, डीएक्स, समझ में आ रही है? लॉग से जिसको डर लगता है, भैया डर भगा दो, डिफरेंशिएशन वगैरह की वीडियोस देखो, जल्दी यूट्यूब पे आने वाली है हमारे चैनल पे, और मतलब उसी में आपको लॉगरिथम वगैरह ढंग से एकदम बता दूंगा। और यार देखो इंटरनेट से ना लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज निकाल लो, काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। और ई को मत छोड़ना, जो लॉग टू द बेस ई होता है ना, कुछ भी जो बेस ई होता है हमारा, उसको एकदम अच्छे से कर लेना, उसकी सारी प्रॉपर्टीज यार जुबान पे एकदम रटी हुई होनी चाहिए गाइस, ठीक है। देखो इसमें यार अब इतना सिंपल क्वेश्चन भी, बोल कुछ बच्चे पीछे से बोल रहे हैं इतना सिंपल क्वेश्चन भी भैया आप कराओगे क्या हमको? नहीं यार नहीं करा रहा, हिंट दे रहा हूँ, लॉग एक्स को टी मान लो, खत्म। कौन कौन सोच पाया है इस चीज को? लॉग एक्स को टी हमने क्यों माना, क्यों माना? यहाँ पे 1 दिख रहा है, ये चीज क्या होती है, ये चीज क्या होती है, समझ में आ रही है? उससे ये चीज कैंसिल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है भैया। ये चीज जिसको समझ में आ गई यार, कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करके बोलो, ये लिख दो, हाँ आखिरी वाली चीज, चीज बहुत ही हलवा थी, है ना।
बहुत ही हलवा थी आखिरी वाली चीज। ये कमेंट सेक्शन में बोल दो, बोलोगे सर क्वेश्चन का मजाक उड़ा रहे हैं। अरे भैया क्वेश्चन आसान है यार, अपना मजाक बना रहे हैं, हम थोड़ी उड़ा रहे हैं। चलो यार, रखें। अब नेक्स्ट वीडियो खोल लेना भैया, छुट्टी नहीं हुई है, ठीक है? कहीं बहुत लोग जाके सो जाएं, छुट्टी हो गई है। चलो गाइस, ओके बाय बाय, ठीक है? बाय बाय, हैव अ गुड डे, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग वेरी 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 हार्ड। चलो बाय गाइस, बाय।